हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। फर्स्ट टाइम विजिट किया जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस इस चैनल को भी चाहो तो फॉलो कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो। यहाँ पर भी बेल आइकन को हिट करके ऑल सिलेक्ट करके रख लेना। चैनल का लिंक ऊपर आई बटन पर नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड कल के दिन की बात करें, यस, इसी चैनल के ऊपर एक इंपॉर्टेंट वीडियो आने वाला है, तो कल का वीडियो गलती से भी मिस मत करना, रिमाइंडर सेट करके रख लेना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को, जिसमें हम लोग बात करेंगे बहुत सारे डिफरेंट स्टॉक्स के बारे में। तो शुरुआत कर रहे थे सबसे पहले यहाँ पे जो आईपीओ आज के दिन हम लोग को लिस्ट होते हुए देखने को मिला है। बहुत ही कमाल की लिस्टिंग हम लोग को होती हुई देखने को यहाँ पे मिल चुकी है। बहुत टाइम के बाद इस प्रकार का मतलब आईपीओ हम लोग को देखने को मिला। अच्छी लिस्टिंग, ग्रे मार्केट प्रीमियम ही हम लोग को इसका बहुत ही हेल्दी देखने को मिल रहा था। तो एक्सपेक्टेशन था कि अगर समंदर शांत रहता है, मार्केट में कुछ अगर अनप शनप गिरावट अगर होती नहीं है तो फिर लिस्टिंग गेन के पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा थे। सो बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स भी मिला था एंड लिस्टिंग भी अच्छी खासी होती हुई देखने को मिली है। सो आईपीओ का बाजार वापस थोड़ा बहुत हम लोग को कम बैक करते हुए देखने को मिल रहा है। एक अच्छा इंडिकेशन होता है कि मार्केट में थोड़ी सी पॉजिटिविटी बन रही है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे दोस्तों, तो माझगांव डॉक शिप बिल्डर्स, तो 12.5% की दमदार तेजी देखने को यहाँ पे मिल रही है। तो ये ऑलरेडी हम लोग को पता है, जो भी सेगमेंट आपको पता चल गया ना दोस्तों कि जो बिजनेस अच्छा चल रहा है एंड जहाँ पे सरकार का अच्छा फोकस है, दैट्स इट, ये कंपनियां भागती रहेगी। सबसे ज़्यादा सवाल मुझे क्या पूछा जाता है कि सर एचएल में इतना अच्छा रिटर्न बन रहा है, जेनटेक में अच्छा रिटर्न बन रहा है, माझगांव डॉक में, तो ये समझ में नहीं आता कि ये रैली कहाँ तक रहेगी। तो दोस्तों मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ कि हमारा जो डिफेंस बजट है वो लगभग कितना है, अप्रॉक्सीमेटली $70 बिलियन के आसपास, ठीक है। और दोस्तों बिलीव मी, ये जो बजट है ना हमारा बहुत कम है, बहुत ज़्यादा होना चाहिए। एंड जिस प्रकार से सरकार की रणनीति क्या है कि आत्मनिर्भर भारत, डिफेंस के मामले में हम लोग दूसरों के ऊपर निर्भरता नहीं दिखा सकते। तो कल जाके यही जो डिफेंस का बजट है ये बहुत बढ़ने वाला है। सरकार की अगर हम लोग बात करें, जीएसटी कलेक्शन की बात करें, टैक्सेस की बात करें, तो बहुत ही अच्छी खासी आमदनी हो रही है। तो इसमें अगर देखा गया तो डिफेंस बजट भी आने वाले समय में अच्छा खासा बढ़ेगा और बढ़ाना ही पड़ेगा। एटलीस्ट बेसिक टारगेट तो रहना चाहिए 3 डिजिट का, $100 बिलियन। चाइना की बात करें तो 200 सवा 200 तक है, तो एटलीस्ट हमें 100 तक जाना पड़ेगा, 150 200 भविष्य में जाना पड़ेगा। तो अल्टीमेटली इन कंपनीज की मतलब बोलते ना अच्छी खासी लॉटरी लगने ही वाली है। ऐसी कोई एक्सपायरी डेट नहीं होती कि इत्तू सा भागा मतलब क्या कि 600%, मतलब ये कोई लिमिटेशन नहीं हुआ कि दैट्स इट, इसका काम हो गया करके, नहीं। अगर ऑर्डर्स आते ही रहेंगे तो आप इमेजिन कर लीजिए 600 6000 भी हो सकता है। बट ये डिपेंड करता है कि मतलब कंपनीज को ऑर्डर मिल रही कि नहीं। अभी जैसे कि हम लोगों ने देखा था कि ये न्यूज़ सामने आ रही कि इनको 3 सबमरीन बनाने का प्रोजेक्ट मिलेगा और एक सबमरीन 10,000 करोड़ की है, मतलब 30,000 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट मिलने वाला है। और ये आने वाले समय में मिलते ही रहने वाला है। जिस प्रकार से हमें पड़ोसी मिले हैं, ठीक है, उस हिसाब से हमें अच्छा खासा डिफेंस में हमारा योगदान रखना ही पड़ेगा, करना ही पड़ेगा। तो इसीलिए हम लोग कह सकते हैं कि अगर आपका भरोसा है कि इस चीज़ के चलते कि सरकार लगातार डिफेंस में यहाँ पे ऑर्डर्स इनको देती रहेगी, देन बने रहिए। देखिए छोटे मोटे डिप्स आते रहेंगे, जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे भी हमें डिप देखने को मिला था, बट ये मार्केट का पार्ट है। जिनको बिजनेस समझ में आ जाता है वो बने रहते हैं, जिनको समझ में नहीं आता है वो बोलते हैं अरे यार मेरा प्रॉफिट चला गया, वो फटाक से जितना मिल रहा है उसमें से निकल जाते हैं। मेरा तो कन्विक्शन बहुत ही स्ट्रांग है डिफेंस को लेकर कि सरकार आने वाले बजट्स जो नेक्स्ट रहने वाले, बहुत तगड़े बजट्स रहने वाले। और जैसे कि बजट के टाइम पे हम लोग बाकी स्टॉक्स को देखते थे, इस वक्त तो आने वाले जितने भी बजट्स रहेंगे मैं तो डिफेंस स्टॉक्स को ही देखूंगा। तो इसलिए आप उस बारे में मतलब आप लोगों ने सोचना चाहिए। और जैसे तेजी आती है ना हमें अच्छा लगने लगता है। अभी आईआरसीटीसी की बात करें, ठीक है, आज के दिन भी अच्छा खासा भागा है, अच्छा खासा किसी ने तो बड़ा माल खरीदा है, ऐसा लग ही रहा है जिस प्रकार से तेजी देखने को मिली है। राइट, हमारा प्रॉब्लम क्या होता है कि यस, तेजी देखने के बाद हम लोग एंट्री करने का विचार यहाँ पे करते हैं, और जैसे ही स्टॉक ऊपर से गिरना स्टार्ट हो जाता है फिर हम फील करते हैं ट्रैप हो गए करके। बहुत सारे लोग ये भी पूछते हैं कमेंट सेक्शन, सर आपके पास है क्या आईआरसीटीसी? आज भी है, आज भी हरे निशान में प्रॉफिट में चल रहा हूँ। देखिए हम लोग बहुत पुराने प्लेयर है, राइट, मतलब ये कंपनी में बोनस प्लेट भी हुआ है, आपको बताना चाहूँगा, ठीक है। तो इतने बहुत सारे प्लेयर्स हम लोग को आईआरसीटीसी में देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं। बाकी ये जो अगर हम लोग बात करें सर्कल्स की, इस प्रकार की चीज़ें यहाँ पे इसके पहले भी चली थी, आगे भी यहाँ पे चलती रहेगी। तो ये पॉइंट पता होना चाहिए। ऐसा नहीं अभी डीमार्ट में भी तेज़ी देखने को मिली तो सडनली बहुत सारे लोग एक्टिवेट हो जाते हैं। ठीक है, खरीदना कोई पाप नहीं है, बट रीज़न क्या बन जाता है कि बस तेज़ी देखकर खरीद लिया। यही अगर डीमार्ट मान लीजिए कल गिर के 3,500 तक हो गया, तो जो तेज़ी देखकर निवेश करते हैं वो तो रोना स्टार्ट कर देंगे। बट अगर मेरे जैसे जो लोग रहेंगे जो बिजनेस को देखते, मैं तो बहुत खुश हो जाऊंगा, मैं तो चाहूँगा ये 3,000 तक आ जाए। क्यों? क्योंकि हमें सस्ते दाम में खरीदने का मौका मिलेगा। तो ये थिंकिंग पैटर्न का डिफरेंस है दोस्तों, ठीक है। उसी तेज़ी में कुछ लोग मतलब आपको पता है कि बहक जाते हैं, उसी तेज़ी में कुछ लोग अच्छा खासा बाइंग करके होल्ड भी कर लेते हैं। तो ये डिफरेंट चीज़ें यहाँ पे होती है। देन बात करेंगे सर व्हाट अबाउट न्यूरेका तो मैं ऑलरेडी आपको बता चुका था कि वैसे तो मैं इसको कवर भी नहीं करता हूँ, बट ये हाईली मोटिवेटेड ऐसा लगता है कि न्यूज़ चैनल ने इसको बहुत ही हाइप यहाँ पे किया था, और उसके बाद तो लगातार गिरावट ही देखने को नहीं, आधा हो चुका है। ठीक है, आधा कौन सा स्टॉक नहीं होता है,
बट कंपनी अगर देखा गया तो एक नैनो कैप टाइप की कंपनी है। माइक्रो कैप नैनो कैप में जाओगे ना दोस्तों तो संभल कर रहिए। एंड सबसे वर्स्ट पॉइंट कौन सा रहा न्यूरेका का अगर हम लोग बात करें तो यस, प्रमोटर ने 8% माल बेचा, और वो माल बेचा तो किसी इंस्टीट्यूशंस के ने नहीं बेचा, मतलब खरीदा, मतलब डायरेक्टली पब्लिक में उन्होंने माल वो बेचा। तो इसी चीज़ के चलते मतलब कॉन्फिडेंस ऑल लो हो जाता है। तो इसीलिए ये ऐसे कुछ पैरामीटर्स होते हैं जिससे आप लोगों ने संभल कर रहना चाहिए। देन इससे रिलेटेड भी बहुत सारे सवाल होते हैं। मदरसन इंटरनेशनल, एमसुमी, सर ये कैसे स्टॉक है? अच्छे स्टॉक है। देखिए प्राइसिंग फैक्टर के हिसाब से मत जाइए कि 50, 70, 80 रुपये का नहीं, ओवरऑल बिजनेस के हिसाब से भी देखा तो अच्छी कंपनियाँ हैं। हाँ, बट जैसे मैं बार बार कहता हूँ, इन बिजनेसेस में जाना है तो आपको इंटरनेशनल मार्केट के ऊपर फोकस रखना आना चाहिए, वरना समझ में नहीं आएगा कि क्यों भाग रहे, क्यों गिर रहे करके। ठीक है, क्योंकि इनका प्रेजेंस इंटरनेशनल बाजार में बहुत ज़्यादा देखने को मिल जाते हैं। देन बात करेंगे दीपक नाइट्रेट, कमाल की कंपनी है, बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस। सर ये कब भागेगा? वो भागना विगना थोड़ी ना हम लोगों को ट्रैक करना है। जैसे मैंने कहा कि कंपनी का बिजनेस को देखना है, बिजनेस अच्छा है, दैट्स इट। जब मन चाहे फिर बाद में भागेगा, और जिस दिन भागेगा जितना आप सोच रहे थे उससे कई गुना ज़्यादा आप लोगों को देख के चला जाएगा। काबिलियत होनी चाहिए। क्या इसमें काबिलियत है? 110%। अच्छा प्लेयर है ना तो सेंचुरी लगा देगा। ठीक है, कभी कभी नहीं रन बनते, बट जिस दिन बनाएगा वो बनाएगा रन। तो ये पॉइंट हमें समझ में यहाँ पे आना चाहिए। इतना सिंपल है बाजार। देन अगर हम लोग बात करेंगे IDFC फर्स्ट बैंक, यस, बहुत सारे लोगों ने इस बैंक में निवेश करके यहाँ पे रखा था। ठीक है, जो लॉजिकली जाता है उनको कोई दिक्कत नहीं होती है दोस्तों। हाँ, बट कुछ लोग यस ऐसे ही बहकावे में चले जाते हैं कि सस्ते में मिल रहा है 70-80 रुपये पे, तो ट्राई कर लेते हैं। हम कह सकते हैं कि बहुत पुराना लेवल इसने हम लोगों को ब्रेकआउट देते हुए देखने को मिला। और सबसे खुशी की बात यह है कि जो क्लोजिंग है, यस, वो टॉप लेवल पे क्लोजिंग होती हुई देखने को मिली है। इसके पहले भी हम लोग को इसी रेंज में बैंक देखने को मिल रहा था। तो बहुत ही अच्छा खासा परफॉर्मेंस इसका देखने को मिल रहा है। अभी बाजार अगर हरा भरा रहा, अच्छा परफॉर्मेंस रहा, एंड अभी जून खत्म हो ही जाएगा, तो उसके बाद की अगर इसके क्वार्टर के नंबर बहुत शानदार रहे, दैट्स इट, ये कंपनी 3 डिजिट में भी जा सकती है। बट ये इफ बट वाला खेले, उसके ऊपर फोकस रहना चाहिए। वैसे मैं अगेन कह रहा हूँ, IDFC फर्स्ट बैंक बुरा नहीं है, सिर्फ वोडाफोन आइडिया के चलते बहुत इसकी बैंड यहाँ पे बजी थी। सो बहुत ही संभल कर चलना पड़ेगा। बहुत बड़ा कर्जा इन्होंने वोडाफोन आइडिया को दिया था, एंड वही कंपनी हम लोग को डूबते हुए देखने को मिल रही है। तो पूरा पैसा प्रोविजनिंग में उनको कन्वर्ट करना पड़ा। तो आप अंदाज़ा लगाइए, इनकम इतना सॉलिड, फिर प्रोविजनिंग की वजह से पूरा प्रॉफिट वाइप आउट। येस बैंक की हालत कैसी है? वैसी ही थी। अभी येस बैंक में तो फ्रॉड हुआ था, बट ये बताने की कोशिश यहाँ पे कर रहा हूँ। देन अगर हम लोग बात करें, अरे चलो येस बैंक की बात की तो येस बैंक ही सामने आ गया। तो इससे रिलेटेड भी बहुत सवाल रहते हैं, सर इसका कोई भविष्य है क्या? मैं ऑलरेडी आपको बोल चुका हूँ, कोई भविष्य नहीं है। छोटा मोटा प्रॉफिट बनता रहेगा। मैं अगेन कह रहा हूँ, 16 रुपये से 20 रुपये पे जाने से अगर किसी को खुशी मिलती है तो वो ट्रेडर हो गया। ठीक है, ट्रेडिंग के लिए कोई गलत बात नहीं है। ट्रेडिंग करना है तो 5 रुपये के स्टॉक में भी ट्रेडिंग हो जाती है। बट हम जैसे इन्वेस्टर को टाइम देना पड़ता है कि इस स्टॉक में हम लोग सालों साल होल्ड करेंगे, एंड उसके बाद हमारा पैसा बनता है कभी कभी। तो ऐसे ये स्टॉक अभी तक उस चीज़ के लिए रेडी नहीं है। ठीक है, ये बहुत बड़ा डैमेज, मतलब बोलते हैं ना, इसका बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ है, बहुत बड़ा ICU से अभी अभी ये बाहर निकल कर आया है, एंड लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मैराथन दौड़ेगा। तो ऐसा इजीली नहीं होता है दोस्तों। इमोशनली नहीं जाना है। छोटा मोटा तेज़ी, मतलब बुल रन अगर ऐसा कुछ अगर हुआ तो ठीक है, थोड़ा बहुत भाग सकता है करके, बट यस, तेज़ी टिकना इसके लिए बहुत मुश्किल हो सकता है। क्योंकि कल अगर मान लीजिए 30 का हो गया, आपको पता ही है कि इसमें ऐसे ऐसे बैंक्स ने पैसा लगा के रखा हुआ है जो कि RBI के रूल्स के हिसाब से उनको लगाना पड़ा है। तो वो तो चाहते नहीं थे इसमें पैसा लगाना, वो कभी भी पैसा निकाल सकते, करोड़ों के शेयर्स हैं उनके पास, तो ये वापस नीचे आ जाएगा। तो वो जो लटकती हुई तलवार है, अभी इसको हमेशा वो चीज़ कैरी करके यहाँ पे चलनी है। और ऐसी बात नहीं कि बड़े प्लेयर्स बेचेंगे, कोई सामने वाला दूसरा खरीदने के लिए आ जाएगा, कोई भी नहीं। सो येस बैंक से रिलेटेड सवाल पूछना बहुत जायज़ बात है, क्योंकि देखा गया तो सबसे ज़्यादा इसी के शेयर होल्डर देखने को मिल जाते हैं 50 लाख। तो ये कोई ऐसी बात नहीं कि कोई अच्छी बात है कि 50 लाख शेयर है, या फिर कोई बुरी, ऐसी भी नहीं है। ठीक है, 50 लाख शेयर होल्डर्स है तो ठीक है। देन बात करेंगे IEX, तो धीमे धीमे करके वापस ये 1-1% हम लोग को थोड़ा ठीक ठाक करते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। पूरा फोकस, जैसे मैंने जो भी सवाल यहाँ पे आ रहे हैं, मैं अगेन कह रहा हूँ, सरकार की ओर से जो ऑफिशियल खबर आएगी उसी से रिलेटेड IEX का भविष्य तय होने वाला है। अगर सरकार अपने डिसीजन से रिलेटेड जो रिपोर्ट के जरिए आई, बोल सकते हैं हम लोगों ने ऐसा कुछ प्लान नहीं किया था, ये तो फेक न्यूज़ थी करके, हो सकता है ऐसा होता है बहुत बार। ठीक है, कोई भी सरकार को डिसीजन लेना है तो इस प्रकार की चीज़ें रिपोर्ट के जरिए फैलाई भी जाती है बाजार में, एक चेक करने के लिए कि क्या अनुमान रहता है करके। एंड अगर उनको लगता है कि चलो खबर यहाँ पे हजम हो रही है करके, तो फिर वो उस खबर के साथ बाजार में एंटर कर लेते, वरना बोल देते कि अरे नहीं, ये तो रिपोर्ट के जरिए थी, हम लोगों ने थोड़ी ना ऑफिशियली बोला था। तो ये देखने वाली बात होगी कि सरकार इससे रिलेटेड क्या डिसीजन लेता है। देन बात करेंगे सर विप्रो बायबैक से रिलेटेड मेल कब आएगा? तो दोस्तों आ जाएगा अभी, एंड मैंने आप लोगों को बताया भी था कि आज के दिन अगर खरीदोगे आपको मेल नहीं आने वाला है। जिन्होंने कल तक खरीदा था, दैट्स इट, उनको मेल यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद वो चाहे तो बायबैक में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। एंड अगेन कह रहा हूँ, आपके पास जितने शेयर्स है वो सभी के सभी
बायबैक में एक्सेप्ट नहीं होते, वो एक्सेप्टेंस रेशो के हिसाब से जितना परसेंटेज आएगा उस हिसाब से वो एक्सेप्ट यहाँ पे किए जाएंगे। तो ये भी कुछ छोटे मोटे चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। देन बात करेंगे, सर ये तो स्टॉक 30 रुपये का डिविडेंड दे रहा है, तो कैसा ये स्टॉक है, कौन सा, बजाज फाइनेंस। अरे बजाज फाइनेंस के लिए अगर आप ये पूछ रहे हो कि 30 रुपये के डिविडेंड के लिए खरीदो, मत खरीदना। यस, मतलब आपका डिसीजन ये है कि 30 रुपये के डिविडेंड के लिए आप 7,200 का शेयर खरीदना चाहते हो, मतलब ये तो मजाक वाली बात है ना। मतलब जैसे मैं बोलता हूँ कि टायर अच्छा लगा इसलिए गाड़ी खरीदोगे, बेवकूफ़ी वाली बात है। आपको बिजनेस अच्छा लगना चाहिए। बजाज फाइनेंस तो एवरग्रीन कंपनी है, इसमें कोई टेंशन की बात नहीं। मैं खुद चाहता हूँ ये आधा हो जाए करके, 50% गिरे। बड़े बड़े प्लेयर्स चाहते हैं कि कुछ हो जाए करके, बट अनफॉर्चुनेटली बोलते हैं ना, ये ऐसा गिरता नहीं है। मतलब इसको गिरने के लिए अगर कोई ये बोलता है बजाज फाइनेंस 60% गिरा है, 50% गिरा है, मैं ये कह सकता हूँ कि निफ्टी भी उतना गिरा होगा। इतना मतलब कुछ तो भूकंप होना चाहिए, एक्सटर्नली ऐसी कोई खबर आनी चाहिए, तभी जाके ये स्टॉक इतना नीचे आता है, वरना ये खुद से तो इतना गिरते हैं नहीं। एंड अगर गिर गए तो ऐसा खरीदने का मौका दोबारा मिलता है नहीं। ठीक है, तो जो लोग पूछ रहे थे डिविडेंड के चक्कर के लिए क्या बोलने का, 30 रुपये के लिए आप ये टारगेट लेकर चल रहे हो, ये 30 भी एंड गलत वे में मत लेना कि अगर कल ये 300 भी होता तो भी मेरा जवाब वही होता। नो, आप डिविडेंड के लिए मत खरीदो। डिविडेंड क्या होता है, अल्टीमेटली वो जो 30 रुपया है वो इसी में से कट होके आपको यहाँ पे मिलने वाला है। अगेन कह रहा हूँ, ये जो कॉर्पोरेट एक्शन है वो कभी आपका टारगेट नहीं होना चाहिए। कंपनी तो फैंटास्टिक है, उससे आपको कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। देन एक और कॉर्पोरेट एक्शन वाला डाउट कि एक सर पहले कंपनी बोनस दिया अच्छा खासा, अभी स्प्लिट दे रहा है, आगे भी भविष्य में देगा। ठीक है, देने दो, हमें क्या है, हमें कंपनी अच्छी होनी चाहिए। कंपनी देखिए कैसी है, AKI इंडिया लिमिटेड कंपनी क्या करती है उसमें मुझे जाना ही नहीं है। कंपनी का मार्केट कैप ही देखिए 150 करोड़ का भी नहीं है, इतनी छोटी कंपनी है दोस्तों। कल अगर प्रमोटर निकल गए ना, आप फंस जाओगे यहाँ पे। ठीक है, तो ये एक डेंजरस साइन है। ठीक है, तो बहुत ही छोटे कंपनी से दोस्तों, ऐसे किसी मतलब कहाँ से आप लाते हो कंपनी मुझे नहीं पता, बट संभल कर रहना चाहिए। अच्छे अच्छे कंपनी में जाओ दोस्तों, अच्छे कंपनी में रहो, वहाँ पे अगर कॉर्पोरेट एक्शन आता है तो वहाँ पे आप जाने का विचार कर सकते हैं, बट ऐसे कंपनी में बिल्कुल भी नहीं, सपने में भी नहीं। ठीक है, तो मैं कंपनी को बुरा नहीं बोल रहा हूँ, मैं आपका जो टेक्निक है, मेथड है, मैं उसके हिसाब से आप लोगों को सवाल का जवाब यहाँ पे दे रहा हूँ। सो ठीक है दोस्तों, जितने भी इंपॉर्टेंट डाउट्स थे सारी चीज़ों को मैंने कवर करने की कोशिश की है। वीडियो अच्छा लगे तो चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हैं। डीमैट अकाउंट अगर आपने अभी तक ओपन नहीं किया है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में 25 वीडियो की लिस्ट भी आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। आपका नाम, कौन सा अकाउंट आपने लिंक के थ्रू ओपन किया है, ये प्रॉपरली मुझे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देना। हफ्ते भर के अंदर अंदर सारे लेक्चर्स आप लोगों को मेरे साइड से फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर दी जाएंगे, ताकि आप शेयर बाजार को आसान भाषा से सीख सकते हो। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय।